हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हम जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए मिसलेनियस एग्जांपल्स देखेंगे। आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको देखने वाले हैं। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये 19 नंबर लेक्चर है, लगभग 21 के आसपास इसके अंदर वीडियोस बनेंगी टोटल। तो लगभग आपके स्कूल के अंदर भी आप देखते हो तो 20-21 दिन एक चैप्टर चलता ही है, क्योंकि पूरे साल के अंदर तभी आपका सिलेबस आराम से कवर हो पाता है। ठीक स्कूल के पैटर्न के अंदर ही हम लोग आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से करवा रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से पीपीटी बनाई जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको करवाई जाती है। हमारी सभी क्लासेस बायलैंग्वेज रहती हैं। इसके साथ यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो इससे पहले की वीडियोस देखते हुए आज के क्लास के अंदर पहुंचे, क्योंकि आज मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मतलब जितने भी हम क्वेश्चंस या जितने भी एग्जांपल्स करने वाले हैं उनके कंसेप्ट हम पहले सीख चुके हैं ना। तो आज की क्लास तो बिल्कुल तब ही समझ में आने वाली है जब आप पहले देखेंगे आपको रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनके बारे में पता होगा तो ही आज के हम क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मेरे अकॉर्डिंग एक ये इंपॉर्टेंट क्लास भी है, क्योंकि आज आपका सारा जो नॉलेज हमने अभी तक सीखा है वो सारा क्या होगा, रिवाइज होगा। और पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल ये ना माने कि मिसलेनियस एक्सरसाइज से, मिसलेनियस एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। एनसीईआरटी के अंदर दी गई हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होते तो फिर आपके इंक्लूड नहीं किए जाते। तो ऐसा बिल्कुल भी अगर आपको कोई बोलता है कि मिसलेनियस से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ऐसा बिल्कुल गलत है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मान लो फिर भी नहीं भी पूछे जाते हैं तो आपके नॉलेज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है भाई, हम शुरू कर रहे हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हो, कंप्लीट एनसीईआरटी फ्री। तो जो बच्चे हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं उनको अब तक तो हमारे ऊपर विश्वास हो भी गया होगा। हम लगभग 19 क्लासों के अंदर आ चुके हैं। क्लास 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और क्लास 12th की भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमारी लगातार पैरेलल शेड्यूल्ड के अकॉर्डिंग चल रही है ना भाई। तो शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। देखो भाई, लास्ट ये चैप्टर फर्स्ट है ना आपका, रिलेशन एंड फंक्शन। एनसीईआरटी सब ओपन करके रखा करो अपने पास। और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन हमने देख ली थी लास्ट क्लास के अंदर। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, जिसको गॉफ बोला जाता है। इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है हमने कल देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर। इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है इसका मैंने एग्जांपल भी आपको करवा दिया था। आज आते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स के अंदर। ये आपके मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, मिसलेनियस एग्जांपल्स। और जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है वो एग्जांपल 18 है। हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। वो सबको प्रॉपर वॉइस प्रॉपर के पास है ना, वीडियो क्वालिटी वॉइस सबके पास प्रॉपर है, कमेंट बॉक्स में बताना है ना भाई। तो वो ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास एक R1 रिलेशन है, आपके पास R1 एक रिलेशन है और आपके पास R2 भी एक रिलेशन है। R1 एक रिलेशन है और R2 भी एक रिलेशन है, जो कौन से सेट के ऊपर डिफाइंड है, ए सेट के ऊपर। कौन से सेट के ऊपर डिफाइंड है, ए सेट के ऊपर। मतलब कुल मिला के R1 हमारा सबसेट है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। रिलेशन की डेफिनेशन यही होती है, रिलेशन एक सबसेट हुआ करता है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। दो सेट होते तो ए और बी कर देते, लेकिन बुक वाले ने एक ही सेट बताया तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। वो कहना चाहते हैं जो R2 आपका रिलेशन है ना वो भी सेट ए के ऊपर ही डिफाइंड है। मतलब R2 भी हमारा सबसेट है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही वो बोलना चाहता है कि आपका जो R1 और R2 है ना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये दोनों कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी कि R1 और R2 हमारे नॉर्मल रिलेशन नहीं है। मतलब कौन से रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
R1 और R2 आपके नॉर्मल रिलेशन नहीं है। कौन से रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनता है? अब बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, सभी बच्चे बताओ जिस जिसको पता है कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनता है। तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब बनता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और कैसा हो? ट्रांजिटिव। जब तीनों प्रकार का रिलेशन हो तो ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंस। इसका मतलब मेरा R1 रिफ्लेक्सिव भी है, मेरा R1 और R2 मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, मेरा R1 और R2 सिमेट्रिक भी है, और इसके साथ ही मेरा R1 और R2 ट्रांजिटिव भी है। मेरा R1 और R2 कैसा है? ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब हमारे जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि बुक वाले ने खुद ने ही कहा है कि आपके दोनों रिलेशन कैसे हैं? इक्विवेलेंस। मैंने कहा बुक वाला पूछना क्या चाहता है? वो पूछना चाहता है दोनों रिलेशन का आपको इंटरसेक्शन लेना है। दोनों रिलेशन का आपको क्या लेना है? इंटरसेक्शन। फिर जो नया रिलेशन बनेगा ना, क्या वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा? मैंने कहा आपको इंटरसेक्शन लेना आता है नहीं आता? मैंने कहा क्लास 11th के अंदर हम सीखे थे सेट का यूनियन कैसे लिया जाता है, सेट का इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, सेट का डिफरेंस कैसे लिया जाता है और सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। क्या क्लास 11th के अंदर हमने सीखा था? बिल्कुल सीखा था। फिर भी यदि किसी बच्चे को याद नहीं आ पा रहा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट देखे, वहां पे मैंने कुछ ऑपरेशंस बताए थे। कौन कौन से? यूनियन के, इंटरसेक्शन के, डिफरेंस के, कॉम्प्लीमेंट के और कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो क्या रिलेशन एक सेट होता है नहीं होता? रिलेशन बिल्कुल एक सेट होता है। देख लो, रिलेशन इसका सबसेट है, तो भाई सबसेट एक सेट ही तो होता है। तो मतलब रिलेशन के ऊपर वो ऑपरेशन काम करेंगे नहीं करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बुक वाला कहना चाहता है आप इन दोनों रिलेशन का क्या लो? इंटरसेक्शन। इन दोनों रिलेशन का इंटरसेक्शन लो। मैंने कहा दोनों रिलेशन का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो एक नया रिलेशन बनेगा। एक क्या बनेगा? नया रिलेशन। मैंने कहा ठीक है, नया रिलेशन बनेगा। तो बुक वाला पूछना चाहता है क्या ये जो नया रिलेशन बनेगा आपका, क्या वो नया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा? जो नया रिलेशन बनेगा क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा? मैंने कहा मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल चेक कर लो। इससे पहले, चेक करने से पहले मुझे एक बार इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बताओ। इंटरसेक्शन, मैंने कहा किन्हीं भी दो सेट का जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट के अंदर क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। जैसे कि मान लो मेरा एक सेट ए है, ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। मान लो एक बार के लिए एक सेट मेरा बी है और इसके अंदर एलिमेंट है बी सी डी, और इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेना चाहूं तो पहले तो इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी से क्या करूंगा? रिप्रेजेंट। और इसके अंदर जो एलिमेंट जाएंगे ना वो कौन कौन से जाएंगे? जो दोनों के अंदर क्या होंगे? कॉमन। तो कौन कौन से चले जाएंगे? बी कोमा। तो इस प्रकार से क्या लिया जाता है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन तो आपको आने लग गया होगा। मैंने कहा आने लग गया। तो बोलता है दो रिलेशन थे आपके पास, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो नया रिलेशन बनेगा ना, वो नया रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये चेक करके बताना है। मैंने कहा ये चेक करने के लिए मुझे एक काम करना होगा। मैंने कहा क्या काम करना होगा? वो बोलता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 को पहले रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा, फिर सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा और फिर ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये तीनों काम कर देता हूं, रिफ्लेक्सिव भी बना दूं, सिमेट्रिक भी बना दूं, ट्रांजिटिव भी बना दूं, किसको? इसको, सॉरी, किसको? R1 और इंटरसेक्शन R2 को। इसको अगर मैं रिफ्लेक्सिव भी बना दूं, सिमेट्रिक भी बना दूं, ट्रांजिटिव भी बना दूं, तो क्या मेरा ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा? मैंने कहा बनेगा। तो बोलते हैं इसको बनाओगे कैसे? बनाते हैं, पहले बनाने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्सिव। पहले रिफ्लेक्सिव बनाने की कोशिश करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? याद आ रहा है क्या सबको? याद करने की कोशिश करो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन बोलती है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये डेफिनेशन बोलती है किसकी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। मैंने कहा मुझे याद नहीं आ रही, याद नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, क्या आपका R1 रिफ्लेक्सिव है? मैंने कहा मेरा R1 रिफ्लेक्सिव है। R1 रिफ्लेक्सिव है तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? मैंने कहा करेगा।
तो क्या मेरा ए कोमा ए R1 के अंदर मिलेगा नहीं मिलेगा? मैंने कहा ए कोमा ए मेरे को R1 के अंदर मिलेगा क्योंकि R1 मेरा रिफ्लेक्सिव है। क्या मुझे ए कोमा ए R2 के अंदर मिलेगा नहीं मिलेगा? मैंने कहा मिलेगा क्योंकि R2 भी मेरा रिफ्लेक्सिव है। तो मुझे ए कोमा ए किसके अंदर मिलेगा? R1 में भी, और ए कोमा ए किसके अंदर मिलेगा? R2 में भी। जब ए कोमा ए मेरा R1 में भी है, ए कोमा ए मेरा R2 में भी है, तो क्या ए कोमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में नहीं जाएगा क्या? मैंने कहा जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर है, मतलब इसके अंदर जरूर से जाएगा। इंटरसेक्शन के अंदर कौन सा एलिमेंट जाता है? जो दोनों के अंदर होता है। भाई ए कोमा ए R1 में भी है, ए कोमा ए R2 में भी है, तो क्या ए कोमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा 100% जाएगा। और ए कोमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में चला गया, मतलब मेरा R1 कोमा इंटरसेक्शन R2 क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव। मेरे को इक्विवेलेंस दिखाना था, मतलब मैंने रिफ्लेक्सिव तो दिखा दिया, मैंने रिफ्लेक्सिव तो दिखा दिया। मैंने क्या दिखा दिया? रिफ्लेक्सिव। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? इतनी बात सबको समझ में आती है? इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ता है, सिमेट्रिक बनाना पड़ता है और ट्रांजिटिव बनाना पड़ता है। तो मैंने रिफ्लेक्सिव तो बना दिया, देख लो। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, कोई लिखना चाहता है लिख ले भाई। अब रिफ्लेक्सिव बना दिया तो दूसरा काम है सिमेट्रिक का, तो इसको हटा दें एक बार के लिए, इसको हटा देता हूं। देखो देखो, दूसरा काम है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक की कंडीशन याद करने की कोशिश करो। मैंने कहा याद नहीं आ रही, याद नहीं आ रही तो भाई गलत बात है, आप रिवीजन नहीं कर रहे। सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है ए कोमा बी अगर आपका आर के अंदर है तो बी कोमा ए भी मुझे आर के अंदर मिलना चाहिए। अगर ए कोमा बी आर के अंदर है तो 100% मुझे बी कोमा ए आर के अंदर मिलना चाहिए। अगर आर के अंदर मिल जाता है तब तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इन्हें काम किया, ए कोमा बी किसके अंदर लेके चला? R1 इंटरसेक्शन R2 में। और अगर मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के बी कोमा ए को R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर दिखा पाता हूं, तब तो मेरा R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब मुझे बी कोमा ए कैसे भी करके R1 इंटरसेक्शन R2 में लाना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, ए कोमा बी मेरा R1 इंटरसेक्शन R2 में है, दोनों के अंदर है, तो क्या मेरा ए कोमा बी R1 के अंदर होगा नहीं होगा? दोनों के अंदर कब गया होगा? जब R1 में भी गया होगा। दोनों के अंदर कब गया होगा? जब R1 में भी गया होगा, और किसके अंदर गया होगा? R2 में भी गया होगा। दोनों के अंदर है तभी तो इसके इंटरसेक्शन में गया होगा ना। बिल्कुल। मैंने कहा R1 मेरा सिमेट्रिक है नहीं है, मैंने कहा R1 मेरा सिमेट्रिक है, तो ए कोमा बी अगर मेरे R1 में है तो क्या बी कोमा ए मुझे R1 में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मैंने कहा मिलेंगे। ए कोमा बी मेरे R2 में है, क्या मेरा R2 सिमेट्रिक है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो बी कोमा ए क्या मुझे R2 में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मैंने कहा बिल्कुल मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए कोमा बी कोमा ए मेरा R1 में भी है, बी कोमा ए मेरा R2 में भी है, तो क्या बी कोमा ए मेरा R1 इंटरसेक्शन R2 में जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा जाएगा, क्योंकि R1 में भी है बी कोमा ए किसमें है? R2 में भी है, तो क्या दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा जाएगा। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसके अंदर जाएगा। तो क्या बी कोमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा जाएगा। और ये मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। और ये मुझे प्रूफ करना था, इसका मतलब मेरा R1 इंटरसेक्शन R2 क्या बन गया? सिमेट्रिक। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव बना दिया, सिमेट्रिक बना दिया। क्या इतने से काम हो जाएगा क्या? मैंने कहा इतने से बिल्कुल काम नहीं होगा, अभी तो ट्रांजिटिव और बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल बड़े बड़े मिसलेनियस के अंदर तो टिपिकल क्वेश्चन ही आएंगे, मिसलेनियस के अंदर इजी क्वेश्चन कैसे आएंगे? अभी तो हमें ट्रांजिटिव और बनाना है। मैंने कहा ट्रांजिटिव और बना देते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो भाई इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई लेना चाहता है तो।
ट्रांजिटिव वर्ड देखो, मैंने कहा ट्रांजिटिव की कंडीशन याद है क्या? मैंने कहा ट्रांजिटिव की कंडीशन याद नहीं आ रही, ट्रांजिटिव की कंडीशन याद नहीं आ रही तो गलत बात है भाई। ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है ए कोमा बी आर में लेके चलो, बी कोमा सी आर में लेके चलो, और कैसे भी जुगाड़ लगा के ए कोमा सी को आर में लाने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तब तो आपका आर ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज आपका आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा इस बार आर नहीं है हमारे पास, इस बार क्या है R1 इंटरसेक्शन R2। तो मैंने क्या किया, ए कोमा बी किसके अंदर ले लिया, R1 इंटरसेक्शन R2 में, बी कोमा सी मैंने किसके अंदर ले लिया, R1 इंटरसेक्शन R2 में। और अब अगर कैसे भी जुगाड़ लगा के मैं ए कोमा सी को R1 इंटरसेक्शन R2 में ला पाता हूं तब तो मेरा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2, अदरवाइज मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, मेरा ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो क्या मेरा ए कोमा बी R1 में होगा नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, जब इंटरसेक्शन में है तो R1 में होगा ही होगा। तो और ए कोमा बी मेरा R2 में होगा नहीं होगा? मैंने कहा ए कोमा बी अभी R2 में होगा। बी कोमा सी मेरा R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो क्या बी कोमा सी मेरा R1 में होगा नहीं होगा? मैंने कहा बी कोमा सी R1 में होगा। और बी कोमा सी क्या मेरा R2 में होगा नहीं होगा? मैंने कहा R2 में बिल्कुल होगा। क्या R1 मेरा ट्रांजिटिव है या नहीं है? मैंने कहा ट्रांजिटिव है। R1 मेरा ट्रांजिटिव है तो ए कोमा बी R1 में, बी कोमा सी R1 में। तो क्या मेरा ए कोमा सी, क्या मेरा ए कोमा सी, क्या मेरा ए कोमा सी R1 में होगा नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। और मेरा ए कोमा बी R2 में है, बी कोमा सी R2 में है, और R2 मेरा कैसा है, ट्रांजिटिव। देख लो उसने खुद ने कहा है R1 और R2 इक्विवेलेंस है तो R2 मेरा ट्रांजिटिव है। और R2 मेरा ट्रांजिटिव है तो क्या ए कोमा सी मेरा R2 में होगा नहीं होगा? होगा। ए कोमा सी मेरा R1 में भी है, ए कोमा सी मेरा R2 में भी है, तो क्या ए कोमा सी मेरा दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा इंटरसेक्शन में जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और यही प्रूफ करना था तो इसको हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया, और ये लास्ट में क्या दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। ये लास्ट में क्या दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। और इस प्रकार से हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। और बुक वाला यही पूछना चाहता था, क्या आपका R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? बिल्कुल R1 इंटरसेक्शन हमारा R2 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और स्क्रीन पे देख लो हमने पूरा किया है। बिल्कुल पहले आपको डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन बताने के बाद आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया और एग्जांपल ले लेके बताया। सबको क्लियर है? और इस प्रकार से मिसलेनियस के अंदर दिया गया आपका फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 18 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। मिसलेनियस से आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस वहम में बिल्कुल ना रहें कि एक्सरसाइज हमने कर ली, टॉपिक हमने समझ लिए तो मिसलेनियस से नहीं आएंगे। अगर मिसलेनियस से नहीं आने होते तो आपके एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड ही किए जाते। चले आगे चलते, थोड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, है ना, थोड़े हिसाब से करना, सावधानी से। सॉल्यूशन, मैंने कहा क्या बोलना चाहता है, ये ऐसे कहना चाहता है कि आर आपका एक रिलेशन है, कौन से सेट के ऊपर है, सेट ए के ऊपर। आर आपका एक रिलेशन है कौन से सेट के ऊपर, ए सेट के ऊपर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। वो आगे कहना चाहता है आर आपका कैसे डिफाइंड है, आर आपका इस प्रकार से डिफाइंड है, इस प्रकार से। मैंने कहा ये मुझे समझ में नहीं आया। आर आपका इस प्रकार से डिफाइंड है, किस प्रकार से, यू कोमा बी इफ एंड ओनली इफ एक्स वी
इज इक्वल टू वाई यू, इस प्रकार से डिफाइंड है। मैंने कहा ठीक है, इतनी बार भी देख लेंगे ये क्या कहना चाहता है। आगे पूछना क्या चाहता है, आर को इक्विवेलेंस रिलेशन पूछना चाहता है। क्या आपका आर इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, क्या आपका आर इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। मैंने कहा इक्विवेलेंस रिलेशन पूछना चाहता है। ये इक्विवेलेंस होता क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैंने कहा अभी तो पिछला एग्जांपल किया ही है, बुक वाला इक्विवेलेंस पूछना चाहता है, मतलब कुल मिला के बुक वाला रिफ्लेक्सिव पूछना चाहता है, बुक वाला कुल मिला के सिमेट्रिक पूछना चाहता है, और बुक वाला कुल मिला के ट्रांजिटिव प्रूफ करवाना चाहता है। अगर ये आर इन तीनों डेफिनेशंस को या तीनों कंडीशंस को प्रूफ कर देता है या सेटिस्फाई कर देता है, तब तो आपका आर इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, अदरवाइज आपका आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो ये और समझा दो। मैंने कहा ये अभी समझा देता। ये ऐसे कहना चाहता है कि अगर x इंटू वी कैसे भी करके y इंटू यू के इक्वल आ जाता है, तब तो हम उसको इस प्रकार से लिख पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं आ पाता है तो फिर हम नहीं लिख पाएंगे। मैंने कहा पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करके दिखाओ, मैंने कहा आप भी बता देते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन याद आ रही है क्या? मैंने कहा मुझे तो याद नहीं आ रही, आप बताते जाओ और प्रूफ करते जाओ। मैंने कहा कोई दिक्कत। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलती है सेम एलिमेंट आने चाहिए आर के अंदर, आर के अंदर आने चाहिए सेम एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, आर के अंदर आने चाहिए सेम एलिमेंट। मैंने कहा ठीक, आर के अंदर सेम एलिमेंट आने चाहिए, तो मतलब एक्स वाई और आर, और इस बार यू और वी नहीं आना चाहिए, इस बार भी क्या आना चाहिए, एक्स और वाई आना चाहिए इस बार भी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बोलता ही है। क्या हम ऐसा लिख पाएंगे क्या? मैंने कहा ऐसा मैं एक शर्त पे लिख पाऊंगा, जब ये कंडीशन बराबर होगी। अगर ये कंडीशन मेरी बराबर है तब तो नहीं होगा, तब तो ऐसा मैं लिख पाऊंगा, अदरवाइज नहीं लिख पाऊंगा। मैंने कहा एक्स आता है, एक्स कौन सा आता है, जो यहां पे रहता है, जो यहां पे एक्स रहता है वो यहां पे एक्स आता है, तो यहां पे एक्स है, एक्स की जगह एक्स लिख दिया। मैंने कहा फिर बाद में वी आता है, वी जो आर के बाद वाला वी रहता है वो आता है। मैंने कहा आर के बाद में इस बार मेरे पास वाई है, तो वी की जगह, तो मैंने कहा वाई आ गया। फिर आता है वाई, वाई कौन सा आता है, ये वाला, मैंने कहा ये वाला वाई आता है, तो इधर वाई है मेरे पास, वाई लिख दिया। और फिर आता है यू, यू कौन सा है, जो यहां पे है, तो यू कौन सा, एक्स। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या x इंटू वाई, क्या y इंटू एक्स के इक्वल होता है या नहीं होता? क्या ये बात सही है या नहीं है? मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, और ये बात बिल्कुल सही है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मैंने कहा अगर ये बात बिल्कुल सही है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा? मैंने कहा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर ए कोमा ए जैसे एलिमेंट आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तो मैंने देख लो सेम आ रहे। इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। हमारा रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। मैंने कहा सिमेट्रिक बताओ, रिफ्लेक्सिव तो कोई भी बता देता, मजे की बात तो तब है जब सिमेट्रिक बताओगे। मैंने कहा सिमेट्रिक बता देता। मैंने कहा सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है ए कोमा बी अगर मेरे आर के अंदर हैं, तो बी कोमा ए मेरे किसके अंदर होने चाहिए, आर के अंदर होने चाहिए। अगर ए कोमा बी मेरे आर के अंदर हैं, तो बी कोमा ए मेरे किसके अंदर होने चाहिए, आर के अंदर होने चाहिए, ये बोलती है भाई, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आगे। मेरे को एक बात बताओ, इसको ध्यान से देखो, मतलब कुल मिला के बुक वाला ये प्रूफ करवाना चाहता है हमसे, इस बार u कोमा बुक वाला कुल मिला के हमसे ये प्रूफ करवाना चाहता है, u v तो आ जाए इस बार बाहर, और r आ जाए इधर, और x और y चले जाए अंदर। बुक वाला कुल मिला के हमसे ये प्रूफ करवाना चाहता है। अगर हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं तब तो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के अंदर अदला बदली तो होती है, ए बी, तो बी की जगह ए आता है, अदला बदली होती है ना, ऑर्डर चेंज होते हैं, तो एक्स वाई चले गए अंदर, यू वी आ गए बाहर। क्या हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं? तब तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग तो ये बात आनी चाहिए, क्या बात आनी चाहिए, x इंटू वी और y इंटू यू, ये बात आनी चाहिए।
मैंने कहा x और पहला एलिमेंट आएगा पहले, तो पहला मतलब u, फिर आता है v मतलब दूसरा एलिमेंट मतलब y, और फिर इक्वल, फिर आता है v मतलब दूसरा एलिमेंट मतलब नहीं, इधर दूसरा y आता है y, तो y की जगह आएगा इस बार v, फिर आता है u का मतलब पहला एलिमेंट x, इधर मेरा xv और इधर मेरा yu, और इधर भी ध्यान से देखो, ये मेरा, इसको क्या मैं x भी लिख सकता हूं क्या? क्या ये x v और yu ही है क्या? ध्यान से देखो, x इंटू वी और ये क्या y इंटू यू ही तो है, आगे पीछे तो है, इस केस को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, लिखा तो जा सकता है, आगे पीछे तो लिखे हुए हैं, लिखा जा सकता है ना। तो क्या हम ऐसा प्रूफ कर पा रहे हैं क्या? ऐसा प्रूफ कर पा रहे हैं, ऐसा प्रूफ कर पा रहे हैं, तो कुल मिला के क्या हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं क्या? हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं, और ये प्रूफ कर पा रहे हैं, तो हमारा रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक। हमारा रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक। देख लो एक बार के लिए, बुक में थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ पे अच्छे से देख लो एक बार, क्या ये बात समझ में आती है क्या? एक बार सब ध्यान से देख लो, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? प्रॉपर तरीके से देखो एक बार, स्क्रीनशॉट पे देखो सब, क्या आपको ये बात प्रॉपर समझ में आ रही है? देखो एक बार सभी, सबको क्लियर है? चले आगे। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। मजे की बात तो ये है, आप ट्रांजिटिव और प्रूफ करो। मैंने कहा ट्रांजिटिव और प्रूफ कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को हटा दूं। भाई ये बात सबको समझ में आ गई ना? ठीक है, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव देखो, मैंने कहा ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? मैंने कहा ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है ए कोमा बी आपका आर में होना चाहिए, बी कोमा सी भी आपका आर में होना चाहिए, और कैसे भी जुगाड़ लगा के आपका ए कोमा सी भी किसके अंदर होना चाहिए? आर के अंदर आ जाता है। अगर आप ऐसा प्रूफ कर पाते हो तब तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। एक काम करते हैं, इस बार 3 पेयर लेने होंगे, तो एक तो ये ले लेते हैं एक्स कोमा वाई आर यू कोमा बी, मैंने मान लिया मेरा किसके अंदर है? आर के अंदर। और अगला मैंने ले लिया यू कोमा वी। अब तीसरा लेना होगा तो ए कोमा बी ले लो, ये भी मैंने मान लिया आर के अंदर। अब मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के अगर ऐसा ला पाऊं, एक्स कोमा वाई आर और ए कोमा बी, अगर इसको कैसे भी दिखा के मैं आर के अंदर दिखा पाता हूं, तब तो मेरा रिलेशन ट्रांजिट। देख लो, ए और सी जाना चाहिए, तो ये तो हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा सी, तो ए और सी आर के अंदर ला पाता हूं मैं, तब तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये हमारा आर के अंदर है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक्स इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू, इसके अकॉर्डिंग, ये बुक वाले ने दिया ये बात तो ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? x इंटू वी आता है, x इंटू वी, तो मतलब u पहला एलिमेंट v, इधर का बाद वाला एलिमेंट u इंटू बी इज इक्वल टू, फिर आता है y की जगह आएगा v, और फिर आता है u पहला एलिमेंट मतलब a। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसके अकॉर्डिंग, ये तो बुक वाले ने दिया है, इसका यूज कर सकते हैं। अब मुझे ये लेके आना है, ये एक शर्त पे आएगा। मैंने कहा कौन सी शर्त पे? शर्त है x इंटू वी आता है v, तो मतलब x इंटू बी, और फिर आता है y इंटू यू, y यानी कि y इंटू यू ए। अगर मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के ये प्रूफ कर दूं, तब तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा, अगर मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के ये ले आऊंगा, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं और ये लिख सकता हूं, तो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाएगा। अब कुल मिला के मुझे ये प्रूफ करना है कैसे भी जुगाड़ लगा के। ठीक है, इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। इधर देखो एक बार सामने, अब मुझे कैसे भी जुगाड़ लगा के बस ये प्रूफ करके दिखाना है। मेरे को ये दिया हुआ है एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, मेरे को ये दिया हुआ है, क्या इसका यूज मैं कर सकता हूं क्या? इधर देख लो एक बार के लिए, क्या मैं इसका यूज कर सकता हूं क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो।
क्या मैं इसके अंदर एक काम करता हूं, एक्स वी ए अपॉन यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, ए अपॉन यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वी की जगह एक्स वी ए अपॉन यू, इधर से ए अपॉन यू की वैल्यू निकालो, बी अपॉन वी इज इक्वल टू ए अपॉन यू। क्या यहां से बी अपॉन वी ए अपॉन यू के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। तो क्या ए अपॉन यू की जगह में बी अपॉन वी रख सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल रख सकता हूं, वाई इंटू यू ए अपॉन यू, v से v कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, एक्स बी मेरा किसके इक्वल आ गया, y इंटू ए के। क्या मुझे यही लेके आना था, एक्स बी वाई ए के इक्वल लेके आना था, एक्स बी वाई ए के इक्वल आ गया, एक्स बी वाई ए के इक्वल आ गया, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, और ऐसा लिख सकता हूं तो मतलब मेरा रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। तो मतलब मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया, और मेरा रिलेशन कैसा बन गया, ट्रांजिटिव। और मेरा रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसका मतलब मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और बुक वाला यही चाहता था, क्या आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? देख लो, हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया, और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ किया आपके सामने है, रिफ्लेक्सिव की जगह एक्स वाई करना था, सिमेट्रिक के अंदर एक्स वाई ए बी को उधर मतलब यू वी को उधर लेके जाना था, एक्स वाई को उधर, और ट्रांजिटिव के अंदर एक तीसरा एलिमेंट ए और बी वो लेना था, करा दिया। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। मिसलेनियस के हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए अभी तक, है ना भाई? आगे की तरफ चलते हैं। मिसलेनियस के अंदर हम 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, जिनमें दोनों के अंदर इक्विवेलेंस पूछा था, और हमने बड़ी आसानी के साथ दोनों को इक्विवेलेंस प्रूफ कर लिया। हालांकि एक्सरसाइज के अंदर दिए गए क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल से ये थोड़े टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको आप बार बार देखें, 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद बुक से पढ़ें, फिर समझ में नहीं आता फिर बुक से देखें, फिर वीडियो पढ़ें, वीडियो से देखें, फिर भी समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में बताएं, हम फिर से बताएंगे। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, ये पेन दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे? दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? हाँ, देखो भाई क्या कहना चाहता है बुक वाला, कहना चाहता है कि आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास एक सेट है। ये आपके पास एक रिलेशन R1 है। मैंने कहा एक रिलेशन R1 कैसा है, R1 के अंदर x, y जैसे एलिमेंट जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, x, y क्या होंगे, x, y वो होंगे अगर इन दोनों को मैं डिफरेंस लूं दोनों का, और वो डिफरेंस डिविजिबल होना चाहिए कितने से? अगर वो डिफरेंस डिविजिबल कितने से है, 3 से, तब तो वो x और y किसके अंदर चले जाएंगे, R1 के अंदर, अगर अदरवाइज नहीं जाएंगे। मैंने कहा आपको एक और रिलेशन लेना है। मैंने कहा कौन सा रिलेशन लेना है? एक रिलेशन लेना है ये इतना बड़ा। मैंने कहा मुझे तो पढ़ना ही नहीं आ रहा इसको। बोलता है लिख दो, ऐसे कैसे नहीं पढ़ना आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है अभी बता देंगे। वो बोलता है एक्स वाई जैसे एलिमेंट जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, एक्स वाई कौन से होंगे? वो ऐसे बोलता है क्या तो एक्स कोमा वाई सबसेट होनी चाहिए, क्या तो एक्स कोमा वाई क्या होने चाहिए, सबसेट। कहां पे करली ब्रैकेट बना रहे हैं, कहां पे स्मॉल ब्रैकेट बना रहे हैं, ये तो पता है ना। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट बनता है, और सेट के अंदर हमेशा करली ब्रैकेट बनता है। तो एक्स कोमा वाई मेरा सबसेट होना चाहिए किसका, 1 4 7 का। क्या तो वो एक्स वाई जाएंगे। मैंने कहा और कौन से एक्स वाई जाएंगे? तो वो बोलता है और वो एक्स वाई जाएंगे, और वो एक्स वाई जाएंगे। मैंने कहा कौन से एक्स वाई जाएंगे? तो 2 5 8 के सबसेट होंगे, 2 5 किसके, 8 के। मैंने कहा और कौन से एक्स वाई चले जाएंगे? तो वो बोलता है और वो वाले एक्स वाई चले जाएंगे। मैंने कहा कौन से? जो सबसेट होंगे किसके, 3 6 9 के। मैंने कहा इतना बड़ा रिलेशन बनेगा? बोलता है बिल्कुल इतना बड़ा रिलेशन बनेगा। मैंने कहा आगे बुक वाला प्रूफ क्या करवाना चाहता है? बोलता प्रूफ तो और भी ऐड करवाना चाहता है। मैंने कहा क्या प्रूफ करवाना चाहता है? R1 रिलेशन आपका R2 के इक्वल है या नहीं है। क्या आपका R1 रिलेशन R2 के इक्वल नहीं है? 2 रिलेशन को इक्वल करवाना चाहता है। मैंने कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पहले ये बताओ क्या रिलेशन एक सेट होता है, नहीं होता? मैंने कहा रिलेशन बिल्कुल एक सेट होता है। और 2 सेट को आपस में इक्वल कैसे किया जाता है? जैसे कि मान लो मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों सेट को आपस में इक्वल किया जाए।
दोनों सेट को आपस में इक्वल करने के लिए हम एक टेक्निक काम में लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार तो ए को सबसेट दिखा देते हैं किसका, बी का, और एक काम करते हैं बी को सबसेट दिखा देते हैं किसका, ए का। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी। ये काम करते हैं, ये दो काम। मान लो मेरे पास एक राम नाम के व्यक्ति है और दूसरा भी राम नाम का व्यक्ति है, मतलब वही राम, एक और उसकी फोटोकॉपी मैंने खड़ी कर दी यहां पे। मैं बताना चाहता हूं कि ये राम इस राम के बिल्कुल एक जैसा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक बात बताओ। मेरे पास एक राम नाम का व्यक्ति है, दूसरा भी राम नाम का व्यक्ति है, मैं चाहता हूं ये दोनों बिल्कुल एक जैसे, इनको प्रूफ करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले राम के हेयर चेक करूंगा, इस राम के, इसके हेयर बिल्कुल इसके हेयर के जैसे आ रहे हैं, तो मैंने लगा हेयर सेम होने से थोड़ी ना काम होता है। इसकी नोज चेक करूंगा, इसकी नोज बिल्कुल इसकी नोज की जैसी। फिर मैं इसके ईयर चेक करूंगा, इसके ईयर बिल्कुल इसके ईयर के जैसे। तो मैंने कहा हो सकता है कि कुछ इसकी बात इसके अंदर कौन, इसके लो पहले, तो मैंने इसके हाथ चेक किए, इसके हाथ बिल्कुल इसके हाथ के जैसे। इसके पैर चेक किए, इसका पैर बिल्कुल इसके पैर के जैसे। तो मुझे आइडिया लगने लग गया कहीं दोनों व्यक्ति एक जैसे तो नहीं है। फिर मैंने हर एक एलिमेंट ले लेके चेक किया, हर एक एलिमेंट ले लेके चेक किया, तो दोनों सेम आ रहे हैं। फिर मैंने एक काम किया, मैंने रैंडमली कोई चीज उठाई, मैंने फिंगर चेक की राम की, इस राम की फिंगर इस राम की फिंगर की जैसे, मैंने रैंडमली कोई चीज उठाई और इसकी इक्वल आ गई, तो मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम है। तो यही करते हैं, दो सेट को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो ए को सबसेट बनाते हैं किसका, बी का, और एक बार बी को सबसेट बनाते हैं किसका, ए का। जैसे कि मान लो मेरे पास ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर भी एलिमेंट है 1 2 3। अब क्या ए और बी इक्वल है नहीं है, मैंने कहा वैसे तो मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर एलिमेंट नहीं पता होता फिर प्रूफ करने होते तो क्या करता, मैं ए को सबसेट बनाने, ए के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाता। जैसे मान लो मैंने 2 उठाया, तो क्या 2 मुझे बी के अंदर मिलता नहीं मिलता, मिलता। 3 मुझे बी के अंदर मिलता नहीं मिलता, मिलता। तो मैं बोल देता कि मेरा ए सबसेट हो गया किसका, बी का। फिर बी के एलिमेंट उठाता और वो ए में मिलते तो बोल देता बी सबसेट हो गया किसका, ए का। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो वो ए की कंडीशन में हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मिल रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मिल रहे हैं, तो भाई ए की कंडीशन बनती है, मैंने कहा कौन सी कंडीशन बनती है, ए इज इक्वल टू बी। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, सबसेट की डेफिनेशन ये तो बोलती है बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों सेट इक्वल हो। ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल। मैंने कहा मुझे समझ में आ गया कि जब दो सेट को इक्वल करना होता है ना, तो दोनों को एक दूसरे का क्या दिखा दिया जाता है, सबसेट। मैंने कहा बिल्कुल यही मैं समझाना चाह रहा था। तो क्या रिलेशन एक सेट होता है, नहीं होता, होता है। तो अगर मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के R1 को सबसेट दिखा दूं R2 का, और R2 को सबसेट दिखा दूं R1 का, अगर ये दो बातें मैं प्रूफ कर देता हूं, तो क्या मेरा ये बात सही होगी, नहीं होगी? मैंने कहा बिल्कुल सही हो जाएगी, और बुक वाला यही चाहता है। अब मुझे कैसे भी जुगाड़ लगा के R1 को R2 का सबसेट दिखाना है। मैंने कहा ठीक। अब एक चीज बताओ मुझे, R1 को R2 का सबसेट दिखाने के लिए क्या करेंगे, मैं R1 में से कोई भी एक एलिमेंट लूंगा, अगर वो मुझे R2 में मिल जाता है तब तो R1 मेरा क्या हो जाएगा, सबसेट। मैंने R1 में कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, X और Y, किसमें ले लिया, R1 में। अगर ये X और Y मुझे R2 में मिल जाता है तब तो मेरा R1 सबसेट हो जाएगा किसका, X, Y R1 में कब आया होगा, जब X डिफरेंस Y 3 से क्या हुआ होगा, डिविजिबल। R1 के अंदर वही एलिमेंट जाते हैं जो 3 से क्या होते हैं, डिविजिबल। तो X, Y मेरा R1 के अंदर कब गया होगा, जब X - Y मेरा 3 से क्या हुआ होगा, डिविजिबल। अब ये X, Y R2 के अंदर कब जाएगा, जब इस कंडीशन को क्या करेगा, इधर देखो X और Y वो जाते हैं जो इसका सबसेट हो, 147 का, 258 का और 369 का। मैं बोल रहा हूं कि X - Y मेरा 3 है। आप इधर देखो, कोई भी 1 और 4 लो, X की जगह 1 और 4 लो, एक बार के लिए, एक बार के लिए ले लो। क्या 1 और 4 इसका सबसेट है या नहीं है, मैंने कहा है। क्या 1 और 4 का डिफरेंस -3 आ रहा है,
और क्या -3 3 से डिविजिबल है नहीं है? मैंने कहा 3 से डिविजिबल है। तो अगर मैं कुछ भी x और y लेता हूं वो 3 से डिविजिबल है। जैसे मैंने मान लो यहां पे ले लिया 2 और 5 ले लिया, 2 और 8 ले लिया, कुछ भी ले लो, 2 और 8 कितना आ रहा है? 6, -6। क्या -6 3 से डिविजिबल है नहीं है? मैंने कहा डिविजिबल है। तो अगर मैं x और y ऐसा लेके चलता हूं जो 3 से डिविजिबल है तो वो 100% मुझे इसके अंदर मिलता है। किसके अंदर? R2 के अंदर। क्योंकि R2 के अंदर आप कोई भी x y ले लो, कोई भी सबसेट बना लो, आप जैसे 3 और 9 का सबसेट बना लो, कोई भी अगर आप सबसेट बनाते हो ना तो सबसेट को अगर आप ध्यान से देखो तो उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल ही आ रहा है। इसका मतलब x और y अगर मैं R1 के अंदर लेके चलता हूं तो x और y मुझे R2 के अंदर मिलेगा, क्योंकि कोई भी सबसेट जब मैं बनाता हूं ना तो वो सबसेट मेरा 3 से डिविजिबल होता ही होता है। देख लो, तो अगर x और y मैं R1 के अंदर लेके चलता हूं तो x और y मुझे किसके अंदर मिलेगा? R2 के अंदर भी मिलेगा। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? मैंने कहा समझ में आती है। तो इसका मतलब R1 मेरा सबसेट हो गया किसका? R1 मेरा किसका सबसेट हो गया? R2 का। मैंने कहा एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम और करो। मैंने कहा दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम करने के लिए मुझे R2 में से कोई भी एक एलिमेंट लेना होगा। R2 में से बताओ कौन सा लें? 1 4 लें, 1 7 लें, 2 8 लें, 2 5 लें? बोलो, आप बोलो। मैंने कहा 2 8 ले लेते हैं। 2 8 मुझे किसके अंदर मिल गया? R2 के अंदर। R2 के अंदर कैसे पता लगा? मैंने कहा इसका सबसेट होना चाहिए। तो क्या 2,8 मेरा इसका सबसेट है नहीं है? है। 2,8 इसका सबसेट है तो इसकी जगह जाएगा नहीं जाएगा? मैंने जाएगा। अगर 2,8 को मैं R1 के अंदर भी दिखा दूं तब तो मेरा काम हो जाए। मैंने कहा 2,8 का डिफरेंस कितना आ रहा है? -6। क्या -6 3 से डिविजिबल है नहीं है? मैंने कहा है। और 3 से डिविजिबल वाली सारी वैल्यू किसके अंदर जाती है? R1 के अंदर। तो क्या 2,8 मेरा R1 के अंदर मिलेगा नहीं मिलेगा? मैंने कहा मिलेगा। R2 के अंदर एलिमेंट लेके चला, R1 के अंदर मिल गया, मतलब R2 मेरा सबसेट हो गया किसका? R1 का। मैं यही चाहता था, R2 मेरा किसका सबसेट बन जाए? R1 का। कोई जरूरी नहीं आप 2,8 लो, आप 3,6 ले सकते हो, 6,9 ले सकते हो, कोई भी सबसेट ले सकते हो। आप कोई भी सबसेट ले सकते हो। इसके सबसेट ले सकते हो, इसके सबसेट ले सकते हो, या इसके सबसेट। ये तीनों के सबसेट जाएंगे R2 के अंदर, तीनों के। तो R1 के अंदर एलिमेंट लेके चले, R2 में मिल गया, R2 के अंदर एलिमेंट लेके चले, R1 में मिल गया। इसका मतलब R1 सबसेट R2 का है, R2 सबसेट R1 का है। ये तो एक ही कंडीशन पे पॉसिबल होता है, जब R1 मेरा क्या हो जाए? R2 के इक्वल। और इस प्रकार से हमने R1 R2 को क्या कर दिया? इक्वल प्रूफ कर दिया। और इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 20 हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट। ठीक है भाई, थोड़ा सा टिपिकल था, मैंने फिर भी समझाने की कोशिश की है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद आगे चलते हैं भाई। एक लास्ट एग्जांपल और करेंगे भाई, है ना? यहाँ तक देख लो, अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो देख लो। फिर भी अगर आपको क्लास के बाद में, हम लोग लाइव नहीं है अभी, हम रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, जल्दी हम लाइव भी क्लास लेंगे। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर क्लास के बाद हम कैसे पूछें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें हमसे, हम बताएंगे। जब तक आप पूछोगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा, और हमें पता नहीं चलेगा तो भाई हम तो अपनी स्पीड से चलते चल रहे हैं। हम हमारे अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता लगे कि आपको समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही चीजें? तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें हमसे, ठीक है ना भाई? आगे की तरफ चलते हैं। देखो देखो हमने वो कहना चाहता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है एक्स से वाई पे, ठीक है। मैंने कहा इतनी बात ठीक है। वो बोलता है उसके बाद आपको एक रिलेशन बनाना है। मैंने कहा रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट जाएंगे रिलेशन के अंदर। रिलेशन के अंदर किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे? ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर जाएंगे। मैंने कहा ए और बी कौन से होंगे? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो ए और बी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इसके अंदर चले जाएंगे, आर के अंदर। मैंने कहा ठीक है। अब बुक वाला क्या पूछना चाहता है? क्या आपका आर इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? मैंने कहा ये तो वापस से वही बात आ गई, इक्विवेलेंस रिलेशन वाली। मैंने कहा बिल्कुल, इक्विवेलेंस रिलेशन तो पीछा ही नहीं छोड़ता। मैंने कहा पीछा छोड़ देगा अभी जल्दी। बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर क्या पूछना चाहता है? मतलब वही बात हमें कुल मिला के रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा, कुल मिला के हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा, और कुल मिला के हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? मैंने कहा रिफ्लेक्सिव के अंदर तो सेम सेम एलिमेंट लेते हैं, सेम सेम एलिमेंट लेते हैं, मतलब क्या?
रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलती है ए आपके किसके अंदर जाना चाहिए, आर के अंदर जाना चाहिए। मैंने कहा ये कंडीशन होती है, तो आर के अंदर, तो मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या ए मेरा आर के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? रिलेशन की मुझे, मैंने कहा मुझे पता नहीं चलता, मैंने कहा कौन से ऑर्डर्ड पेयर जाते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मैंने कहा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब एफ ए और दूसरा एलिमेंट जाएगा इज इक्वल टू एफ ए। क्या एफ ए के इक्वल होता है नहीं होता? मैंने कहा फंक्शन ऑफ ए तो फंक्शन ऑफ ए के इक्वल ही होता है, और फंक्शन ऑफ ए के इक्वल होता है, मतलब ए किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर, और ए आर के अंदर जाएगा, मतलब आपका रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना ए और बी, वो चले जाएंगे। मैंने कहा ए और बी तो एफ ए के इक्वल होता है नहीं होता? मैंने कहा होता है, और ए किसके अंदर चला गया, आर के अंदर, और आर के अंदर चला गया, तो मतलब कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। मैंने कहा सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा, सिमेट्रिक यहीं पे समझा देते हैं, सिमेट्रिक का काम इतने में हो सकता है। मैंने कहा सिमेट्रिक के अंदर कुछ नहीं करते, सिमेट्रिक के अंदर बोलते हैं ए और बी आर के अंदर है, और कैसे भी जुगाड़ लगा के बी ए को आर के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ए बी आर के अंदर है, तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग ये बात लिखी जा सकती है। देख लो, ए और बी आर के अंदर कब गया होगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। ये तो बोलती है ए और बी वो आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ बी बराबर एफ ए? क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? इक्वल में तो आगे पीछे किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। एफ बी एफ ए मेरा इक्वल है, तो बी ए मेरा आर के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? पहला एलिमेंट पहली जगह, दूसरा एलिमेंट दूसरी जगह जाएगा। ए बी आर के अंदर हो गया, और ये मेरी बात इक्वल है, तो क्या बी ए मेरा आर के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा जाएगा, और इस प्रकार से मेरा रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। इतनी बात समझ में आती है क्या? मैंने कहा रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया और सिमेट्रिक समझ में आ गया। अब लास्ट बची बात किसकी, ट्रांजिटिव की। जो बच्चा फर्स्ट वीडियो से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, मैंने बिल्कुल डेफिनेशन के साथ, बिल्कुल धीरे धीरे हर एक एग्जांपल के साथ बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की थी ना भाई। आप फर्स्ट वीडियो से देखोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। बोलते ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं? मैंने कहा ट्रांजिटिव के लिए कुछ भी नहीं करते। क्या करते हैं बोलते, फिर भी बता दो। मैंने कहा ए बी को आर के अंदर लेके चलते हैं। बोले ए बी आर के अंदर है, तो क्या इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल, ये तो दी हुई है। फिर और क्या करते हैं? मैंने कहा बी सी को भी आर के अंदर लेके चलते हैं, तो क्या इसका यूज, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्या इसका यूज कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब मुझे कैसे भी जुगाड़ लगा के ए सी को आर के अंदर दिखाना है। अगर ए सी को मैं आर के अंदर दिखा देता हूं तब तो मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या इक्वेशन 1 से मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और इक्वेशन 2 बोलती है कि एफ बी किसके इक्वल, एफ सी के, तो कैसे लिखा जा सकता है? मैंने कहा लिखा जा सकता है, क्या इस इक्वेशन से ऐसा लिखा जा सकता है, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, ऐसा लिखा जा सकता है? मैंने कहा ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है। देख लो, ए और बी को अंदर चले जाते हैं आर के अंदर, तो इस बार ए और सी है, तो ए और सी किसके अंदर चले जाएंगे, आर के अंदर, और यही हमने प्रूफ करना था। ए बी मेरा आर के अंदर है, बी सी मेरा आर के अंदर, और हमने जुगाड़ लगा के ए सी को भी किसके अंदर कर दिया, आर के अंदर कर दिया, मतलब हमारा रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। और इस प्रकार से हमने रिलेशन को क्या कर दिया, ट्रांजिटिव कर दिया। और रिलेशन को जैसे हमने ट्रांजिटिव किया, रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कर चुके, रिलेशन को हम सिमेट्रिक कर चुके, और रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कर चुके, कुल मिला के रिलेशन को हम क्या बना चुके, इक्विवेलेंस। और इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 21 भी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के टोटल 4 एग्जाम्पल्स किए, एग्जाम्पल 18, 19, 20, 21। आपको हो सकता है स्कूल के अंदर नहीं करवाई चले जाती हैं, हम तो भाई फिर भी करवाते हैं ना। इसके बाद एग्जाम्पल 22, 23, 24, 25, 26, ये 5-6 एग्जाम्पल्स और बचे हैं, हम उनको भी करने की कोशिश करेंगे। आपके एक्सरसाइज के अंदर दिया गया हर एक रिमार्क, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, हर एक डेफिनेशन के साथ हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना भाई। आप बस हमारे लिए इतना करें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें। अगर आपको पहले आप खुद देखें, फिर आपको लगे कि हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, आपका 1 घंटा हमारे साथ बैठने से वेस्ट नहीं होता है, आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट होता है, फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है, प्रेजेंट में भी उसका बेनिफिट मिलता है।
आप अपने कम से कम एक फ्रेंड के पास शेयर करें। मैक्सिमम आप करते हैं, आपका मन है, लेकिन कम से कम एक के पास करें, है ना भाई। और किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।